देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। हिमाचल पहुंचा मॉनसून, 21 साल बाद 13 दिन पहले दी दस्तक। बारिश और तूफान ने मचाई तबाही, फल सब्जियों सहित रिहायशी इलाकों में करोड़ों का नुकसान। कल 1239 रूटों पर दौड़ेंगी एचआरटीसी की बसें, निजी ऑपरेटर नहीं देंगे सेवाएं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। कल से सरकारी दफ्तर भी 50% क्षमता से चलेंगे। वीकेंड पर लॉकडाउन के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा, अति आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकले लोग। मेधावियों को जुलाई में भी नहीं मिलेंगे लैपटॉप, शिक्षा विभाग ने खरीद को अभी तक नहीं भेजी फाइल। पांवटा चिलाई एनएच पर ट्रक और बाइक की टक्कर में युवती की मौत, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। मणिकर्ण में 2 किलो चरस संग 3 युवक गिरफ्तार, सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। राज्य में मानसून सामान्य समय अवधि से 13 दिन पहले पहुंचा है। देखें वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 21 साल बाद मानसून ने इतनी जल्दी दस्तक दी है। राज्य में पहले से 13 जून तक सामान्य से 39% अधिक बारिश दर्ज की गई है। राज्य में मानसून के प्रवेश की सामान्य अवधि 26 जून है और पिछले साल 24 जून को मानसून ने एंट्री की थी, मगर इस साल मानसून 13 दिन पहले आया है। इससे पहले साल 2000 में 9 जून को मानसून आया था। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 1 से 13 जून के बीच 41.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से 39% अधिक है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह की माने तो प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्री मानसून के शुरुआत में ही झमाझम बारिश हुई है, जबकि मानसून के दौरान आगामी दिनों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। बारिश और आंधी तूफान ने हिमाचल में खूब कहर बरपाया है। मौसम ने जहां फलदार पौधों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं पेड़ गिरने से मकानों व अन्य संपत्ति को भी हानि पहुंची है। शनिवार रात आए तूफान और बारिश ने प्रदेश को गहरे जख्म दिए हैं। बारिश व तूफान से खासकर आड़ू, सेब, प्लम, अखरोट, खुमानी सहित कई फलों को नुकसान हुआ है। तूफान के कारण दूसरे पेड़ पौधे भी नष्ट हुए हैं। सिरमौर के ऊपरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई अन्य सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित रहा। उधर दौलतपुर चौक में शनिवार रात आए तूफान ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं रविवार सुबह 4 बजे गांव नंगल चरियाला में भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसमें भाजपा नेत्री ब्रिजबाला सूद का परिवार बाल बाल बच गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के कई इलाकों से नुकसान की सूचनाएं हैं। हिमाचल में पिछले महीने 7 मई से बंद एचआरटीसी की बसें कल से सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। सुबह 6 बजे के बाद इनका संचालन कर दिया जाएगा। देखें ये रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश की सड़कों पर सोमवार से बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस संबंध में एसओपी जारी कर दी गई है, जिसके तहत 50% सवारियां ही बसों में बैठाई जाएंगी। एचआरटीसी के मुताबिक कल 1239 रूटों पर बसों को भेजा जाएगा। शिमला डिवीजन की बात करें तो यहां से 650 बसों को विभिन्न रूटों पर भेजा जाएगा, जबकि मंडी से 239, धर्मशाला से 200 और हमीरपुर डिवीजन से 160 रूटों पर बसें दौड़ेंगी। बसों का संचालन राज्य के भीतर ही रहेगा, यानी कि जो रूट चंडीगढ़ तक का है वे बसें हिमाचल के बॉर्डर तक ही सफर तय करेंगी। दूसरी ओर निजी बस ऑपरेटर परिवहन सेवा के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। कोरोना की रफ्तार मंद पड़ते ही कल से हिमाचल की जनता को और रियायतें मिलना शुरू हो जाएंगी। हाल ही में आयोजित कैबिनेट के फैसलों को सोमवार से अमल में लाया जाएगा। हिमाचल के बाजार कल से ज्यादा देर यानी कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि बाजारों में ज्यादा भीड़ पर जिला प्रशासन की नजर भी रहेगी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती की जाएगी, ताकि वे लोगों को कोरोना के प्रति सचेत करते रहें। इसी के साथ सरकारी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर देंगे।
जबकि हिमाचल की सैरगाहों पर भी बाहरी प्रदेशों से आने वाले मेहमानों की आवाजाही देखने को मिलेगी। हालांकि प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर अभी से सैलानियों की चहल पहल शुरू हो गई है, जिससे पर्यटन कारोबारियों को हल्की राहत मिली है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनका कारोबार अच्छी तरह से चल पड़ेगा। बहरहाल कल से अगले एक हफ्ते तक देखा जाएगा कि सहूलियतों से क्या फर्क पड़ा है। उसके बाद ही नई रियायतों पर फैसले लिए जाएंगे। वीकेंड पर लॉकडाउन के चलते आज बाजार सुनसान नजर आए। सड़कों पर वही लोग दिखे जिन्हें अति आवश्यक काम था। रविवार के दिन हिमाचल के बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि सब्जी, दूध व दवाइयों सहित अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुली रहीं, लेकिन बहुत ही कम ग्राहकों ने बाजार की ओर रुख किया। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए, लेकिन वाहनों की आवाजाही सड़कों पर निरंतर देखी गई। ये वे लोग थे जिन्हें अति आवश्यक काम के लिए निकलना था। उधर प्रदेश सरकार द्वारा दुकानें खोलने का समय बढ़ाए जाने से दुकानदारों में खुशी की लहर है और उम्मीद जता रहे हैं कि टाइमिंग बढ़ाए जाने से उनके कारोबार में इजाफा होगा। हिमाचल प्रदेश के मेधावियों को जुलाई में भी लैपटॉप नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने लैपटॉप खरीद प्रक्रिया शुरू भी नहीं की है। विस्तार से देखें ये रिपोर्ट। शिक्षा विभाग से इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को विभाग से लैपटॉप खरीद की फाइल अभी तक नहीं पहुंची है। ऐसे में कॉर्पोरेशन के पास अधिकार ही नहीं है कि वह लैपटॉप खरीदे। इतने समय से औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी शिक्षा विभाग ने फाइल दबाई है। अब 10वीं, 12वीं व कॉलेज के मेधावी छात्रों को जुलाई की बजाय सितंबर में लैपटॉप दिए जाएंगे। इससे पहले 19,400 मेधावियों को जुलाई में लैपटॉप देने का दावा किया गया था। पिछले 2 साल से छात्र लैपटॉप के इंतजार में बैठे हैं। छात्रों का यह इंतजार इतना बढ़ गया है कि लगने लगा है कि उन्हें लैपटॉप की सुविधा मिलेगी ही नहीं। विश्व वेटलैंड पौंग झील के बीच बने रैनसर टापू तक जाने के लिए रास्ता खुल गया है और हर रोज पर्यटकों की दर्जनों गाड़ियां यहां पहुंच रही हैं। पौंग झील के बेहद खूबसूरत टापू रैनसर में इन दिनों पर्यटकों की खूब भीड़ उमड़ रही है। वजह साफ है, एक तो प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और दूसरा झील में पानी कम होने से रैनसर तक पहुंचने वाला रास्ता अब खुल गया है। ऐसे में पानी के बीच बसे इस खूबसूरत नजारे को करीब से निहारने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। झील किनारे हर रोज दर्जनों गाड़ियां पहुंच रही हैं। अब आने वाले समय में कोरोना की रफ्तार यूं ही मंद पड़ती गई तो हिमाचल की सैरगाहें फिर से सैलानियों से गुलजार हो जाएंगी और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की रोजी रोटी भी चल पड़ेगी। पांवटा शिलाई नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। तारूवाला के पास घटी इस घटना की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। पांवटा शिलाई नेशनल हाईवे पर तारूवाला के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि युवती का हाथ कटकर अलग हो गया। पुलिस के अनुसार परमजीत कौर निवासी यमुनानगर विजय कुमार सतीवाला की बाइक पर बैठकर जा रही थी। इसी दौरान ट्रक के साथ टक्कर में परमजीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नशा तस्करों पर हिमाचल पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस बार मणिकर्ण में करीब 2 किलो चरस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पुलिस ने शनिवार देर रात नाके के दौरान एक गाड़ी से 1 किलो 939 ग्राम चरस बरामद की है। आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी गौरव सिंह के अनुसार रात को मणिकर्ण पुलिस ने शांगणा पुल के पास नाका लगाया हुआ था। इसी बीच वर्षैनी की तरफ से आ रही एक गाड़ी को पूछताछ के लिए रोका गया। टीम ने जब कार की तलाशी ली तो 1 किलो 939 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों युवक हरियाणा के रहने वाले हैं। और अब चलते चलते पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सेहत में सुधार, आईजीएमसी शिमला से उपचार का वीडियो जारी। कल 25,951 युवाओं को लगेगी वैक्सीन, 18+ के लिए बनाए 266 टीकाकरण केंद्र। सुंदरनगर में डिवाइडर से टकराकर हवा में उड़ी कार 4 लेन के दूसरी तरफ कैचपिट में जा घुसी।
और फील्ड में तैनात होंगे गायनी शिशु रोग विशेषज्ञ। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए विभाग का निर्णय। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।